दोस्तों, टाटा ग्रुप ने ऐसा हथियार बनाया कि दुनिया में मच गया बवंडर। भारत का यह हथियार विकसित देशों से करेगा मुकाबला। डीआरडीओ के कारनामे को देखकर रूस भी हुआ हैरान। दोस्तों, इस समय भारत सरकार डिफेंस सेक्टर पर ध्यान देते हुए उनके ऊपर काफी खर्च कर रही है। हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए भारत की प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं। अब भारत की निजी कंपनियां डीआरडीओ से भी आगे निकलकर ऐसी तकनीक विकसित कर रही हैं कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हैं। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि रूस, चीन, अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे देश अपने डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ये अपना खुद का तकनीक विकसित करके अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से मजबूत बनाए हुए हैं। अभी तक भारत इन्हीं देशों से बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन खरीद कर काम चला रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में इतना मेहनत किया कि भारत का डिफेंस सेक्टर बड़े बड़े विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब तो हाल यह हो गया है कि भारत में ही बने फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और यह सब भारत के आत्मनिर्भरता और प्राइवेट कंपनियों की मदद से संभव हो पा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां रूस और फ्रांस जैसे फाइटर जेट और मिसाइल बनाने में माहिर देश भारत को तकनीक ट्रांसफर करने से मुकर जाते थे। एक समय था जब विकसित देश भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम करने से हिचकिचाते थे। आज हालत यह हो गई है कि वो सभी विकसित देश तकनीक ट्रांसफर तो दे ही रहे हैं, साथ साथ भारत में ज्वाइंट वेंचर भी स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। और अब खबर आ रही है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में शामिल पुराने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम करने जा रहा है जो दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा देगा। और भारत की इस तरह बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान तनाव में आ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर भारत किस टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है जो दुश्मन देशों में टहलका मचा दिया है? यहां तक कि रूस और अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। आखिर भारत ऐसा क्या बनाने जा रहा है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको दूसरी खबर यह भी बताने वाले हैं कि भारत समुद्र में एक ऐसा खूंखार और खतरनाक योद्धा तैनात कर दिया है जो दुश्मन देश की हर चाल और किसी भी मिसाइल हमले को फेल कर देगा। तो दोस्तों, पूरी रिपोर्ट जानने से पहले भारतीय जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। अभी हाल ही में टाटा ने एयरबस के साथ एक ऐसे पावरफुल हेलीकॉप्टर जिसका नाम है H125, जो कि एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है। इसको बनाने के लिए अभी यह दोनों कंपनियां यानी कि टाटा और एयरबस अभी मैदान में कूदे हुए ही थे कि इधर महिंद्रा ने भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। डिफेंस सेक्टर को लेकर देखा जाए तो अब टाटा और महिंद्रा के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है। युद्ध स्तर पर कंपटीशन बढ़ गया है और देखा जाए तो इस कंपटीशन से हर हाल में डिफेंस सेक्टर को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन की वजह से ये कंपनियां एक दूसरे से बेहतर काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगी और जिससे एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा। दोस्तों, टाटा और महिंद्रा ही नहीं, भारत की कई दिग्गज कंपनियां डिफेंस सेक्टर में अपना अस्तित्व बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। कई बड़े ग्रुप देश को सशक्त बनाने के लिए इस सेक्टर में पहले ही मौजूद है। अब रक्षा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए महिंद्रा ग्रुप ने एक अहम फैसला लिया है। महिंद्रा ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक बड़ी डील किया है जिससे आने वाले समय में भारत को बहुत फायदा हो सकता है। दरअसल भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां लगातार डिफेंस सेक्टर में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को एडवांस हथियार से लेकर दूसरी चीजों को बनाने की इजाजत दी गई है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। दरअसल इस घड़ी में भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा विमान बनाने का फैसला किया है। महिंद्रा ने इस काम के लिए ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ समझौता किया है।
ये समझौता भारत सरकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री तो भारत में लगेगी ही, साथ साथ एम्ब्रेयर भारत को इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल महिंद्रा और एम्ब्रेयर दोनों मिलकर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। यह एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना तो करेगी ही, साथ ही यहां बनने वाले एयरक्राफ्ट जब बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो देश के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। C390 मिलेनियम की पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 को इसे सबके सामने प्रेजेंट किया गया। तब से अब तक 9 विमान बने हैं। इसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और एक लोड मास्टर। दोस्तों, अब इस एयरक्राफ्ट की खासियत से आपको रूबरू करवाते हैं। जब आप इसकी खासियत सुनेंगे तो आप भारत पर गर्व करेंगे और आप यही कहेंगे कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में इसे शामिल करने का जो विचार बनाया है वह बहुत अच्छा है। दुश्मन देश को इससे बड़ा सबक मिलेगा। दोस्तों, यह मल्टी मिशन C390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लंबाई 116 फीट है और ऊंचाई लगभग 39 फीट है और इसका विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह दुश्मन को चकमा देकर आसमान की छाती को चीरते हुए अपने काम को अंजाम दे देगा। इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जाएगा। यह एयरक्राफ्ट इतना पावरफुल है कि यह लोगों को बाढ़ या भूकंप से आसानी से सुरक्षित जगह पर पहुंचा देने में सक्षम है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा इसमें 3 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें पॉड, रॉकेट्स, राफेल और हथियार तैनात कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि महिंद्रा को एयरक्राफ्ट बनाने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आपको बता दें, महिंद्रा भले ही इस क्षेत्र में उतना अनुभवी ना हो, पर ब्राजील की जो एम्ब्रेयर कंपनी है वह काफी माहिर है, क्योंकि वह पहले से ही काफी पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। जब एम्ब्रेयर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर महिंद्रा को देगी तो महिंद्रा एरोस्पेस के अंदर भारतीय वैज्ञानिक इस तकनीक के माध्यम से एक पावरफुल एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तैयार कर लेंगे। इसीलिए यह डील अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। खैर, भारत की पूरी कोशिश है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में ही हो। सरकार इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। वहीं मोदी सरकार का सपना है कि भारत के हर नागरिक को 100% मेक इन इंडिया के तहत कोई भी चीज उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि जल्द ही भारत दुश्मनों पर समुद्र से भी वॉर कर सकेगा। इसके लिए अगले महीने ईस्ट कोस्ट पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM का परीक्षण हो सकता है। इस क्रूज मिसाइल में 500 किलोमीटर दूरी तक वार करने की क्षमता होगी। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। भारत में निर्मित सबमरीन के लिए SLC एक अहम हथियार साबित हो सकती है। सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जाना है। क्रूज मिसाइलें भविष्य में बनने जा रही रक्षा बलों की रॉकेट आधारित फोर्स में शामिल होंगी। इस फोर्स में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल की जाएंगी। इस बीच रक्षा हथियारों में भी नया इजाफा हो सकेगा। SLCM मिसाइल को भारत में ही 2 वर्जन में विकसित किया जा रहा है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इनमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी तकनीक शामिल होगी, जो इसे लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हथियार में बदल सकेगी। उड़ान के दौरान ही इसमें पंख तैनात किए जा सकेंगे। उड़ान के दौरान इंजन शुरू करने की क्षमता भी मिलेगी और यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसका परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है। दरअसल
फरवरी 2023 में SLCM मिसाइल का परीक्षण हुआ था, जिसमें उसने 400 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इसके अलावा भारत ऑलरेडी समुद्र में INS ध्रुव तैनात कर रखा है। हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन से हमला नहीं कर सकता, उससे पहले ही INS ध्रुव इसका पता बता देगा। यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप है। यह चीन के जासूसी जहाजों की तरह ही काम करने वाला रिसर्च वेसल है। साथ ही दुश्मन मिसाइल की रेंज भी बताता है। यह जहाज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, ताकि भारत के स्ट्रैटेजिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को हमेशा सतर्क और एक्शन के लिए तैयार रखा जा सके। इस जहाज को 3 संस्थाएं ऑपरेट करती हैं। पहली नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी DRDO और नौसेना। इस जहाज के डेवलपमेंट के दौरान बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि ऐसा कोई जहाज भी भारतीय नौसेना के पास है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द भारत को अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए। बाकी टाटा और महिंद्रा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।